नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 13, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमारे प्रश्न रहेंगे: महाराणा का महत्व किसकी रचना है? चित्राधार किस कवि की कृति है? हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कवि कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? निम्न में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। इस तरह के तमाम 25 प्रश्न हमारे इस वीडियो में होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 13। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है, दिए गए विकल्प होंगे। इसमें जो सबसे पहले है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसका जो रहेगा 4 नंबर, यानी कि पंत की यह कृति रहेगी और पंक्ति रहेगी यह। और ब ऑप्शन है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। यह किसकी जो पंक्ति रहती है? यह रहती है प्रसाद की, यानी कि जयशंकर प्रसाद की। अगला स है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इसका मिलान किसके साथ होगा? इसका होगा विकल्प नंबर जो रहता है यहाँ पे 2, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। और द जो है इसका क्या होगा? धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। इसका जो रहेगा 1 नंबर, यानी कि निराला की यह कृति रहती है। धन्य है मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसको ढूंढना है। सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। ये जो है सही नहीं। इसके अलावा सही कौन कौन से हैं? विकल्प ए है, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक है, यानी कि ये सही है। दूसरा, सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, ये भी सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, ये भी सही है। यानी कि तीनों जो है ये सही है, ए, बी, सी। और जो गलत है वो रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर क्या होगा हमारा? विकल्प नंबर डी। पूछा गया क्या गया है प्रश्न पूछा है कथन सही नहीं है, तो कथन सही नहीं है विकल्प नंबर डी, यानी ये इसका उत्तर होगा। और सही है ए, बी, सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर अगेय। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने यह जो है परिभाषा दी है। बी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो विकल्प जो है सुमेलित नहीं है उसको हमने जो है आपने क्या करना है? चूज करना है। तो विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें एक जो ऑप्शन होगा वह सुमेलित नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर जो क्या रहेगा इसमें?
विकल्प नंबर बी जो है इसका उत्तर रहेगा। यानी कि हिम किरीटिनी, रामधारी सिंह दिनकर ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो सही कौन कौन से हैं, बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन जी का यह रहता है, और हम विश्वपाई जन्म के यह बालकृष्ण शर्मा नवीन का रहता है। प्रवासी के गीत जो है नरेंद्र शर्मा का रहता है, और जो यहाँ सुमेलित नहीं है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि बी जो है इसका उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी है? दिए गए विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? दिनकर की रचनाएं कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अ, स और य। अ, स और य कौन कौन सी है? अ है उर्वशी, स कौन है? सामधेनी, और य कौन है? रसवंती। ये जो डी होगा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व किसकी रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना रहती है महाराणा का महत्व। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 8। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प दिए गए हैं त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्ति रहती है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 9। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियां किस रचनाकार की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी की यह जो पंक्ति रहती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? विकल्प है प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत या फिर व्यंग्य गीत। क्या होगा इसका उत्तर? निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो इसका उत्तर होगा संबोधन गीत। जो है किस प्रकार की कविता है? संबोधन गीत। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। चित्रधार किस कवि की कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रधार किस कवि की कृति है? DSSSVTGT 2021 में पूछा गया था प्रश्न। चित्रधार किस कवि की कृति है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि जयशंकर प्रसाद की यह जो है कृति रहती है चित्रधार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य रखकर चला है, छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहता है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य रखता चला है, छायावाद के संबंध में यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, पंक्तियां जो है
किसके द्वारा रची गई है? तो इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। सही उत्तर क्या होगा? पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है। एक रचना जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। कौन सी रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या फिर विसर्जन। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। कौन सी रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रभात फेरी। प्रभात फेरी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से, वासना सर्ग से, श्रद्धा सर्ग से या फिर काम सर्ग से? किससे ली गई है? नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो यह ली गई है लज्जा सर्ग से, यानी कि ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? विकल्प है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फिर फारसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो इसमें है फ्रांसीसी का प्रभाव। किसका प्रभाव है? फ्रांसीसी का, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं अगे, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमेल। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है। कौन है मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि? तो इसका उत्तर होगा निराला। निराला जो है मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? विकल्प है युगांत से, ग्राम्य से, गुंजन से या फिर स्वर्णधूलि से। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? तो यह की गई है ग्राम्य कृति से, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? विकल्प है सप्तपर्णा, दीपशिखा, निर्जा या फिर सांध्य गीत। क्या होगा इसका उत्तर? महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा सप्तपर्णा। सप्तपर्णा इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। छायावाद का व्यक्ति छायावाद का कवि स्वातंत्र्य सामती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत
कथन इनमें से किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर बताइए। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य या सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? नरेंद्र शर्मा का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है दिए गए विकल्प में से? विकल्प है कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, या फिर अपराजिता। क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अपराजिता। अपराजिता जो है काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। इसके अलावा कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत ये किसके हैं? नरेंद्र शर्मा के। और जो नहीं है वह है अपराजिता। और पूछा क्या गया है नरेंद्र शर्मा का नहीं है काव्य संग्रह, तो ये नहीं है विकल्प नंबर डी यानी अपराजिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? क्या होगा इसका उत्तर? वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज की यह वीडियो का। तो सूची 1 दी गई है एक साइड और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा? ए दिया गया है कीर का प्रिया आज पिंजर खोल दो। इसका जो मिलान होगा 2 के साथ यानी कि स्त्री जागृति। दूसरा है बी बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, तो इसका ये कहाँ से किसमें होगा? जागरण गीत। जागरण गीत से लिया गया है बीती विभावरी जागरी। और तीसरा जो सी है ये जो जमुन के से कछार पद फटे बिवाई के उधार। इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा सामाजिक विसंगति। और डी नंबर का क्या रहेगा? इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम। इसका रहेगा जो तीसरा यानी कि दार्शनिकता। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उमिलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, या फिर इच्छा भ्रांति क्रिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उमिलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि इच्छा ज्ञान क्रिया, इनको कहा जाता है महाचिति। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 13 जो था वो कंप्लीट हमारा हो चुका है, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्प प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो के। तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आधुनिक काल भाग 14, जो कि हमारा आने वाला जो है नेक्स्ट भाग होगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 14।
जो कि हम शीघ्र ही जो है उस वीडियो को लाने जा रहे हैं। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।